मित्रों, सशक्त भारत चैनल से मैं हरिकेश्वर राम। 4 अक्टूबर को बिहार में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, दलित युवा संवाद कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो शेड्यूल कास्ट की समस्याएं हैं, उसका जो कारण है और उसका निदान है, इस पर विशेष तौर से चर्चा मान ली कि होनी है। और हमें लगता है कि ये दलित राजनीति को नई दिशा देने में कामयाब होगा। दरअसल दलितों के लिए बाबा साहब ने संविधान में बहुत तरह के प्रावधान किए। समानता का अधिकार 16, 15, अनटचेबिलिटी को खत्म करने का प्रावधान, बोलने का प्रावधान, उसके बाद अनटचेबिलिटी के खिलाफ कार्रवाई। 46 में स्पेशल तौर पर कहा गया कि समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के आर्थिक और सामाजिक हितों को विशेष ख्याल रखना है और सभी तरह के उत्पीड़न से इन्हें बचाना है। ये मौलिक प्रावधान भी है। 338 में व्यवस्था है अनुसूचित जाति आयोग का। 341 में व्यवस्था है कि वही शेड्यूल कास्ट का लिस्ट है, उसमें संसद को ही उसमें फेरबदल करने का है। अब चूंकि वो लिस्ट फाइनल भी हो गया है, इसके बावजूद भी नहीं, सारा प्रोटेक्शन के बावजूद आप देखेंगे अनटचेबिलिटी का व्यवहार आज भी SC/ST के साथ कायम है। अत्याचार अधिनियम, अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम बना हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि जो रेट जो है सजा देने का वो नगण्य है। अनटचेबिलिटी जारी है। शेड्यूल कास्ट के जो आर्थिक हितों को ख्याल रखने का बात है संविधान में 46 के तहत, तो इसको आर्थिक हितों की अनदेखी हो रही है। अनदेखी हो रही है, जिससे उनका स्कॉलरशिप का प्रावधान था पढ़ाई के लिए, उसको खत्म कर दिया गया है और उनको आर्थिक हितों का नहीं करके और उनको आर्थिक उलझन में उलझा दिया गया है। अधिक से अधिक केस में इनको फंसाया भी जा रहा है। जो SC/ST कर्मचारी हैं, उनको प्रमोशन रोक के संविधान प्रदत्त होने के बावजूद भी, वरीयता संविधान प्रदत्त होने के बावजूद भी कोर्ट द्वारा और तरह तरह के तिकड़म लगाकर इनको कोर्ट के दरवाजे पर फेंका जा रहा है, जो कि कोर्ट में पैसा से ही सारा न्याय मिलता है। जिसके पास पैसा नहीं वो लड़ ही नहीं पाएगा। आप देखेंगे कि बिहार में कितना बड़ा बड़ा कार्नेज हुआ, किसी को सजा नहीं मिली, किसी को सजा नहीं मिली। अभी आप बिहार में देखेंगे कि नीतीश कुमार की सरकार ने स्कॉलरशिप तो खत्म किया ही, शेड्यूल कास्ट में बेवजह बिना मतलब का अपने अधिकार से बाहर जाकर, बियॉन्ड जाकर, उन्होंने कुछ जातियों को शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनाने का निर्देश जारी कर दिया, जबकि इनकी कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है। जात बदल के इन्होंने सर्टिफिकेट बनाने का आदेश इशू कर दिया। जात बनाने का किसी को अधिकार है? प्रधानमंत्री दया भाव दिखाते हैं शेड्यूल कास्ट पर और कहते हैं कि इनको दया करो, इनको मत मारो।
तो ये सारा स्थिति जो है संविधान के प्रतिकूल हो रहा है। सारे प्रोटेक्शन के बावजूद भी ये हो रहा है। तो आखिर ये क्यों हो रहा है, क्या वजह है, इसके तह में आप जाएंगे। इसका मतलब कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है। और संविधान का उल्लंघन क्यों हो रहा है? तो बाबा साहब ने संविधान में जो व्यवस्था किया SC ST के लिए, जो सक्षम प्रतिनिधित्व का, निर्णायक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया, अगर सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व होता कार्यपालिका में, न्यायपालिका में और विधायिका में, तो ये सारा गलत काम नहीं होता। तो सबका जड़ क्या है? सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व जड़ है, और इसी को जड़ से उखाड़ फेंकने का साजिश सभी दलों ने किया है। बाबा साहब का जो मूल उद्देश्य था, सक्षम और प्रतिनिधित्व सभी वर्गों का, सिर्फ SC ST नहीं, सभी वर्गों का सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का उन्होंने जो सपना देखा था, जिसके आधार पर उन्होंने भेदभाव, अन्याय और बेईमानी से मुक्ति का रास्ता खोजा था, उसको दरकिनार नहीं किया जा रहा है। और वही मुख्य वजह है कि आज इनके साथ अत्याचार, अन्याय, बदस्तूर जारी है और रोकने वाला कोई नहीं है। क्योंकि सारे विरोधी जो SC ST विरोधी लोग हैं, वही हर एक जगह हावी हो गए, चाहे सेंट्रल की सरकार हो, चाहे स्टेट की सरकार हो। इसलिए कि भले पॉलिटिकल शासन किसी का हो, लेकिन सामाजिक जो सत्ता, जो आर्थिक सत्ता है, जो स्थानीय स्तर पर मान लें कि है, तो सारा चीज जो है अनुसूचित जाति विरोधियों के हाथों में है। सामाजिक सत्ता, सांस्कृतिक सत्ता, आर्थिक सत्ता सभी उन्हीं के हाथ में है। और राजनीतिक सत्ता जो मान लें कि उन्हीं से संचालित होती है। तो ये सारी व्यवस्था है। तो देश को क्या चाहिए, देश के दलितों को क्या करना चाहिए? तो अपने सक्षम और प्रतिनिधित्व की लड़ाई को तेज करना चाहिए। यही एक उपाय है। जब तक वहां आपका प्रतिनिधित्व सक्षम नहीं रहेगा, आपको कुछ नहीं होगा। एक डॉक्टर अंबेडकर सक्षम थे, निर्णायक थे, इसीलिए उन्होंने इतना सारा व्यवस्था करा दिया। और इतने सारे 131 विधायक हैं, MP हैं, इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। क्या मतलब? कहीं ना कहीं कमी है। या तो आप सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व देने की स्थिति में नहीं है, या पॉलिटिकल पार्टियां आपको उससे वंचित कर रही है। तो दोनों ही स्थिति खतरनाक है देश के लिए भी। इसलिए साथियों, जो 4 अक्टूबर को कार्यक्रम है दलित युवा संवाद, इसमें आप निश्चित रूप से आए और इसका भागीदार बने और भारत के दलितों को नई दिशा देने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।